पंडोरा बॉक्स का पंडोरा खुल गया। और क्या खुला, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा दी अपनी। पूरी दुनिया के 600 जर्नलिस्ट, डीप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हर मुल्क के उन्होंने लोग लिए। ICIJ ने पाकिस्तान में उमर चीमा और फखर इब्राहिम इस पे काम कर रहे थे न्यूज से। नजम सेठी साहब, तमाम तर जो नाम है वो सामने आ गए हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने वेलकम भी कर दिया है और कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और बॉक्स का पंडोरा खुल गया। और क्या खुला, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा दी अपनी। पूरी दुनिया के 600 जर्नलिस्ट, डीप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हर मुल्क के उन्होंने लोग लिए। ICIJ ने पाकिस्तान में उमर चीमा और फखर इब्राहिम इस पे काम कर रहे थे न्यूज से, वो दोनों मुंसलिक हैं। और 2 साल तकरीबन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है और बड़े बड़े नाम इसमें निकल के आ गए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ नाम इस वक्त अहम है और मेरे सामने हैं, उनमें शौकत तरीन वजीर खजाना चौधरी मोहन सलाई, अली जहांगीर सिद्दीकी, एक बदनाम जमाना शुएब शेख, अली डार, फैसल वाडा, खुसरो बख्तियार, शर्जील मेमन और राहील मुनीर यानी मरियम नवाज के दामाद का भी नाम है। और ये नाम आपको बताऊं, ये कल तक बढ़ते जाएंगे क्योंकि अभी तो 27 लिस्ट हम देख रहे हैं। और एक एक करके जब हम नामों को प्रोब करेंगे और सारे लोग प्रोब करेंगे तो उसमें और बहुत से नाम आएंगे। सिर्फ बैंकर्स के आगे, इसमें जजेस के आगे, इसमें क्या कहते हैं कुछ जनरल्स के नाम आ गए। उनमें से भी कुछ के मैं इंटरव्यूज करके आप तक लेके आऊंगा। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूं ICIJ की वेबसाइट जो है उसमें बहुत ज्यादा फोकस है इमरान खान के ऊपर। वो इमरान खान का बराह रास्त उसमें नाम नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे, जो करप्शन के खिलाफ थे, उनका इनर सर्कल, ये अल्फाज हैं जो उनकी वेबसाइट पे यूज हुए हैं। इनर सर्कल जो है वो खुद करप्शन का एक टोला है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है सिफन अवे किए हैं पाकिस्तान से। अगर तो किसी ने वो डिक्लेयर की है और अगर किसी ने अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर की हुई है तो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक वो गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वो पैसा चोरी करके लेके गया है और वो कंपनी उसकी डिक्लेयर नहीं है, उनके ऊपर अगर वो टैक्स नहीं दे रहा पाकिस्तान में, तो फिर वो यकीनन चोरी का पैसा है। सियासतदान का तो हमें पता है, उसका तो बड़ा सिंपल है, उसका मुखालिफ जाएगा इलेक्शन कमीशन में 62 और 63 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई करा लेगा। लेकिन जो सियासतदान नहीं है, फॉर इंस्टेंस मीडिया का मालिक है, जैसे शुएब शेख है, बोल टीवी का मालिक है, उसके तो और भी बड़े करतूत है, अभी इसी की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा। ये नजम सेठी साहब, तमाम तर जो नाम है वो सामने आ गए हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने वेलकम भी कर दिया है और कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और बाकायदा जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक फिर जो कुछ सामने चीजें होंगी उस पर अमल करेंगे। आपको क्या लगता है कि कल के इजलास में क्या होने जा रहा है? कल के इजलास से कोई खास बड़ी बात तो नहीं होने जा रही। इस सिलसिले के बारे में इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मीडिया का भी एक मौक़िफ़ है, अवाम का भी एक मौक़िफ़ है। वो ये है कि जिन जिन के कंपनीज वाज़ेह हो रही हैं, FBR को चेक करना चाहिए कि क्या उन्होंने वो डिक्लेयर की हुई है कंपनीज से नहीं की हुई। SECB को देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी डिक्लेयर्ड है कि नहीं डिक्लेयर्ड, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर डिक्लेयर्ड है तो उनके अंदर जो उसके असाते हैं या जो इनकम है वो भी डिक्लेयर्ड है या नहीं डिक्लेयर्ड। अगर तो सब डिक्लेयर्ड है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कानूनी तौर पर सही काम हुआ, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं डिक्लेयर्ड है तो फिर उनसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं डिक्लेयर्ड, और आप डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करने तो उसके साथ जो भी पेनल्टीज FBR लगाता है वो लगाए। अच्छा नजम सेठी साहब, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने पहले भी देखा पैनामा पेपर्स, पैराडाइज लीक्स और भी चीज़ें सामने आई, बहुत से लोगों के और भी पाकिस्तानियों के नाम सामने आए, मगर जो हमें तहकीकात होती दिखाई दी वो यकीनन टॉप प्रोफाइल शरीफ फैमिली के खिलाफ दिखाई दी। नैब में जो केसेस अभी भी चल रहे हैं, अलीम खान साहब का भी नाम सामने क्योंकि आया है इस कंपनी के हवाले से कि उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं, तो इस पर अब आपको क्या लगता है? इमरान खान साहब पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते आए हैं, तो अब आपको लगता है कि अलीम खान साहब से या जो दीगर नाम फैसल वाडा साहब जिनके खिलाफ दोहरी शहरियत का भी केस चल रहा था, फिर उन्हें सेनेटर बना दिया गया, तो आपको लगता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी हुकूमत? ये मुझे नहीं, मेरा ख्याल है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इनके खिलाफ। कार्रवाई तो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ होती है, हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ नहीं करती। ज़्यादातर ये होता है कि उनको इशारा किया जाता है कि आप रिजाइन कर दें या आप थोड़े अर्से के लिए रिजाइन कर दें। हम कहते हैं कि तहकीकात करें, मगर कोई तहकीकात होती नहीं है।
और अगर होती भी है तो क्लीन चिट दे दी जाती है या इधर से उधर से किनारे से निकाल दिया जाता है। वाड्रा साहब ने पहले तो मेरा ख्याल अपनी कंपनीज नहीं डिक्लेयर की थी, शायद मुझे याद नहीं है कि की थी कि नहीं की थी, मगर जब ये सारी चीजें पैनामा में भी ये जिक्र हुआ था इन चीजों का, बहुत से लोगों ने तो एमनेस्टी ले ली थी। आपको याद होगा इसी हुकूमत ने एक एमनेस्टी स्कीम भी निकाली थी। उससे कबल नून लीग की हुकूमत जो थी मिस्टर इस्माइल साहब के जमाने में भी एक एमनेस्टी स्कीम निकली थी। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये जो सारी कंपनीज हैं जो पैनामा में भी जिनका जिक्र आया था, कि जिन लोगों ने नहीं डिक्लेयर की हुई वो डिक्लेयर एमनेस्टी का सहारा लेके कुछ पैसे हैं ये दे दें, अपने डिक्लेयर कर दें और उसके बाद वाइट क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ऐसे हुआ बहुत से लोगों ने जिन्होंने पहले डिक्लेयर नहीं की हुई थी, जब एमनेस्टी मिली तो उन्होंने एमनेस्टी का पूरा फायदा उठाते हुए अच्छे अच्छे वकील करके और जो पैसे देने थे दे के डिक्लेयर करके और हाथ साफ कर लिए। तो अभी इनमें से भी जो अभी बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इनमें से मेजॉरिटी तो ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने एमनेस्टी का फायदा उठाते हुए अपने आप को क्लियर करवा लिया होगा, पैसे वैसे जो देने थे दे दिए होंगे, कुछ रह गए होंगे या उन्होंने कुछ ऐसे होंगे जो पिछले 1-2 साल में जिन्होंने कोई नई कंपनीज बनाई होंगी, तो उनके बारे में तफ्तीश होगी। मगर मैं समझता हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स जो ये खुला है इसमें खास बड़ी चीज नहीं निकलेगी। ठीक है, नजम सेठी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।